एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और यहाँ पर बैठ कर के मैं कर रही थी अपने नाश्ते की तैयारी। मतलब सब्जियाँ कट कर ले रही थी मैं, साथ ही मैंने पौधों में पानी भी डाल दिया है इनमें। तो सुबह में मैंने नहीं डाला था और अभी मुझे फिर से ध्यान आ गया था, मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी थी। तो फिर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है लगे हाथी और अपनी सब्जियाँ मैंने बाहर ही कट कर ली थी बैठ कर के। तो बस मैं अभी नाश्ते में बनाऊंगी भिंडी। तो भिंडी को काट लिया है मैंने, साथ ही यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दी है और साबुत धनिया जो रहता है उसको थोड़ा सा पीस करके और उसी का तड़का मैंने यहाँ पर लगाया है। तो प्याज मैंने यहाँ पर 2-3 कट कर ली थी। और आजकल तो मतलब कभी कभार तो प्याज फिर भी अच्छी आ जाती है। जो पीले से पत्ते की होती है ना, उनमें इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं होता है, लेकिन जो बिल्कुल लाल सी होती है ना, वो छीलने में बड़ी मुश्किल करती है, आँखों में पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो फिलहाल तो मैंने 2-3 ही प्याज यहाँ पर कर ली थी भिंडी के हिसाब से ही। भिंडी भी सिर्फ आधा किलो थी और बाकी आज तो मैंने भी भिंडी नहीं खाई थी किसी वजह से। तो बस मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी यहाँ पर। बाकी ना आलू भी रखे हुए थे, सूखे आलू। तो फिर ना हम लोगों ने उसी से नाश्ता कर लिया था। और बाकी मैं रायता भी बनाऊँगी। तो भिंडी तो मैंने बनने के लिए रख दी है। भिंडी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा देर इसको ढक करके पकाऊँगी, फिर इसको खुला छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ना दही रखी हुई थी, इसको मैंने अच्छे से ये जो विस्कर रहता है इससे अच्छे से ना इसको फेंट लिया था। और जो दाने वगैरह रहते हैं ना, दही दानेदार से अगर होती है तो उसका रायता भी अच्छा नहीं बनता है। तो इसको अच्छे से फेंट लेने के बाद मैंने यहाँ पर खीरा भी इसमें डाल दिया है। तो खीरा ना मैंने आज हस्बैंड से बोल दिया था कद्दूकस करने के लिए। और यहाँ पर ना बस वो अंदर बैठ कर के उन्होंने कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सभी लोग खाली ही बैठे थे, बस नाश्ते का ही इंतज़ार था। तो यहाँ पर ना खीरा वगैरह डाल करके इसमें मैं मसाले डालूँगी। अभी मैंने नहीं डाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ये तवा ले लिया है, क्योंकि मैं इसमें तड़का लगाऊंगी जीरे का। सूखा जीरा मतलब मैं भूनूंगी तवे पर, वैसे नहीं भूनूंगी, मतलब जैसे रायते के लिए तड़का ऑयल वगैरह में लगा लेते हैं ना, तो इस तरह से नहीं, बस सूखा ही मैं भूनूंगी तवे पर। और ज़्यादातर तो ना मैं सूखा ही भूनती हूँ, मैं ऑयल वगैरह में बहुत कम तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ ही मसाले भी डाल दिए थे, मसाला दानी तो मैंने खोल ही ली थी। और सिर्फ 2 ही मसाले ऐड किए हैं, नमक और जो रहते हैं मिर्च, बस यही रहते हैं 2 स्वाद के लिए। तो थोड़ी सी ही डाली थी, बल्कि मैंने लाल मिर्च भी, कि बच्चे खा लेंगे। वैसे बच्चे ना बहुत गिनी चुनी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा सारी मतलब जो भी चीज़ें बनती है सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो उन्होंने रायता नहीं खाया था। और खीरे का रायता तो मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया है। तो बस मैंने ना इसका तड़का लगा दिया है, रायता भी बन चुका है और तब तक ना मेरी सब्जी भी बन चुकी थी। तो बस उसको मैंने कर दिया है दूसरी साइड में। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ अभी रोटी। ना मैंने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा ली थी, सभी लोग ऊपर ही थे। बच्चे बल्कि इस टाइम पर टीवी देख रहे थे। बच्चों का भी नहाना वगैरह हो गया था आज। दोनों ही बच्चे जल्दी उठ चुके थे। जब सभी का नहाना हो जाता है ना टाइम से, तो बड़ा सुकून मिलता है। नहीं तो बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो मैं उठाती भी नहीं हूँ। हस्बैंड भी कहते हैं कि रहने दो, लेटे रहने दो। और फिर अगर किशु को नहीं उठाते हैं ना हम, तो मोक्ष कहता है कि उसको तो उठा नहीं रहे हो, मुझे उठा देते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, जब उठेंगे उठ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ना तब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह मतलब जो भी रहते हैं सुबह के काम, सफाई वगैरह के, तो वो मैं अपने कर लेती हूँ। और बाकी ना बच्चे फिर बाद में नहा लेते हैं। तो यहाँ पर ना कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, चादर वगैरह मैंने धुल दी थी। कल तो बस मैंने चादर को चेंज ही किया था, कल मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी। तो ये चादर ना मेरी 2 दिन से मशीन में पड़ी हुई थी। तो आज इसकी भी धुलाई हो चुकी है। और फाइनली ये कपड़े लेकर के मैं आ गई थी छत में। लेकिन धूप इतना ज़्यादा है कि छत में आने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो नीचे भी कहाँ ही डाले, तो ऊपर तो आना ही पड़ता है। तो बस फटाफट से ना यहाँ पर मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। आजकल ना पौधों में पानी भी मैं शाम के टाइम में देती हूँ, तो नहीं तो मैं सुबह में दे रही थी। तो सुबह में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है धूप में। तो यहाँ पर ना ये सारे कपड़े एक ही बार में लेकर के आ गई थी मैं। और अभी तो ये रहता है कि जैसे धूप वगैरह है और इतना ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं गर्मी के टाइम में,
तो फिर जो है एक ही बार कपड़े लेकर के आ जाती हूँ सिर्फ धूप की वजह से, और फिर बार बार तो क्या ही राउंड लगाना है। तो बस पूरा तार जो है मेरी एक ही तार थी कपड़ों की, बाकी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। सारे ही कपड़े जो है मैंने ऐसे करके डाल दिए थे पूरा ही तार पे। अगर थोड़ा बहुत रहता भी है ना कमी की, जो कपड़े मेरे अगर छूट भी जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं कपड़े जैसे टी शर्ट वगैरह रहती है या कोई चादर या दुपट्टे वगैरह, तो उनको ना थोड़ा सा मैं इकट्ठा सा कर देती हूँ, क्योंकि धूप इतना तेज़ है कि कपड़े ना आराम से सूख जाते हैं। चाहे आप एक के ऊपर एक भी करके डाल दो ना, तो भी वो 1 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली हो रखी है और घर में भी सुकून नहीं है। बाहर तो पता नहीं, मतलब जो लोग बाहर काम करते हैं कैसे ही काम करते होंगे। तो हम लोग तो फिर भी जो है घर में हैं, फिर भी ये रहता है कि चलो थोड़ा बहुत देर का रहता है हमारा तो धूप में जाने का। अगर कोई बाहर का काम होता है तो हम धूप को देख करके नहीं भी करते कि चलो आज नहीं जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं निकलते हैं। तो फिर भी जो है घर में फिर भी थोड़ा बहुत जो है सुकून है बाहर को देख करके। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं तो कितना मुश्किल होता होगा। तो फ़िलहाल तो जो है सभी के जो काम रहते हैं सभी लोग करते हैं। और बाकी जो है यहाँ पर मैं अपना किचन में आ गई थी। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था, सुबह की मेरे सारे काम निपट चुकी है। और यहाँ पर ना मैं जो है दही बनने के लिए रख रही हूँ लंच टाइम के लिए। अगर लंच में बनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है शाम में काम आ जाएगी। रात में मैंने दूध भी गर्म नहीं किया था, तो मैंने दूध को जो है अभी ही गर्म किया है। रात में मैंने इसको जो है ना फ्रिज में रख दिया था। और दही का भी ये है, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना ताज़ा दही जो बनती है तो वो थोड़ा मीठी बनती है, और हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है मीठी दही, तो उनको थोड़ा सा खट्टी खट्टी सी दही अच्छी लगती है। जैसे मैंने अब बनाई है, या तो वो शाम में खाएंगे या फिर जो है कल खाएंगे। जो आज की दही बनी हुई होती है ना, उसमें उन्हें मतलब टेस्ट ही नहीं आता, कहते हैं ये अजीब सी लग रही है कुछ भी। तो जो ताज़ी दही होती है ना वो मीठी ही बनती है, उसका टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा रहता है। तो रख करके थोड़ा जो है वो खट्टेपन में आती है, सही हो जाती है। तो अगर अब खाएंगे, वैसे मेरी दही जो है ना दोपहर के टाइम में भी बन चुकी थी, लेकिन मैंने फिर उनको दी नहीं थी। कह भी रहे थे कि दही जो है बन चुकी है क्या, तो मैंने बोला था मैंने सुबह ही बनाई थी तो अभी ही बन करके तैयार हुई है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं खानी। तो फिलहाल तो ना मैंने जो है दही वगैरह बना ली थी। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, थोड़ा देर बैठ करके मैंने जो है चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने चाय जो है 10:30 बजे के आसपास बनाई थी सुबह की, जो कि नीचे जाती है शॉप में। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं अपना कुछ ज़रूरी काम करने लग गई थी। जो कि मैंने पर्दे लगाए थे ना, परसों में लगाए थे मैंने, तो तब तो मैंने उनका काम जैसे जुगाड़ तुगाड़ करके जो है कर दिया था, पर्दे जो है लग चुके थे। तो अभी जो है ना वो तो मतलब ये रहता है कि जुगाड़ कर तो दो, लेकिन उसको सही करना होता है। वो रात का टाइम था तो मशीन वगैरह तो मैं रख नहीं सकती थी, और इधर की साइड में सिलाई भी नहीं होती है मशीन वगैरह की, तो दिन का ही काम होता है मशीन का, रात में तो कोई इतना ज़रूरी था नहीं करना। तो कल भी जो है बल्कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं, मैं फ्री हो चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये पर्दे मैं उतार करके लाई हूँ, और इसमें ना एक पर्दे में तो मैंने जो है पिन लगा रखी थी, जो सेफ्टी पिन होती है। आधे में जो है सिलाई हो रखी थी, आधे में मैंने सेफ्टी पिन लगा दी थी इसमें। तो बस यहाँ पर ना इसको निकाल करके और इसकी मैं सिलाई करती जा रही हूँ। वो भी अच्छा हो, मैंने चलो छोटे छोटे टाके जो है ऐसे ही लगा लेते, नहीं तो कई बार ना ऐसा होता है कि तिरछा भी मुड़ जाता है जो पर्दा होता है हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो रही थी इसकी, लगभग जो है मैंने 1-1.5 हाथ के करीब जो है इसको मोड़ा होगा। तो सिलाई जो है ना मैंने इस वाले पर्दे में लगा दी है, जो इसमें सेफ्टी पिन लगी हुई थी वो भी निकाल दी है। जो थोड़ा बहुत इसमें सिलाई हो रखी थी सुई से मैंने की थी, वो भी धागा मैंने निकाल दिया है। तो बस ये काम जो है हो चुका है। और जो दूसरा पर्दा है ना वो इससे पहले मैं एक बार नाप लूँगी, बल्कि बराबर ही निकले थे दोनों पर्दे, क्योंकि जब मैंने रात में भी लगाया था ना, मैंने ये सोच करके लगाया था कि रात में फिर मतलब जैसे मैं सिलाई करूँगी ना तो दिक्कत नहीं होगी, ऊंचा नीचा नहीं होगा पर्दा। तो मैंने नाप करके जैसे मैंने लगा दिए थे पर्दे, और उसके बाद मैंने इनकी लेंथ नाप करके दोनों पर्दे जो है बराबर मोड़े थे, उसके बाद ही मैंने कच्चा किया था इन पर। तो बस मैंने अभी नाप लिया था और बराबर निकला था बिल्कुल पर्दा। तो बस यहाँ पर ना जो मैंने इस वाले पर्दे में पूरे में जो है सिलाई लगी हुई है, जो सुई से मैंने लगाई थी इस वाले में, तो बस इसको तो नाप ही लिया है मैंने। बस पहले ना मैं सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद मैंने इसका जो धागा था वो भी निकाल दिया था। तो फाइनली जो है दोनों पर्दों में सिलाई लग चुकी है, ये काम मेरा हो चुका है। और जब तक कोई काम घर का ना करो ना तो एक बेचैनी सी रहती है कि हाँ करना है, लेकिन जब वो काम निपट जाता है ना तो थोड़ा रहता है कि चलो निपट गया। अभी मैं जो है फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो लंच वगैरह का भी इतना काम नहीं है। जो थोड़े बहुत काम होते हैं ना सुबह के काम निपटाने के बाद, तो कुछ ना कुछ जो है काम हमारा निकल ही आता है। थोड़ा ये भी रहता है कि चलो सुबह के कामों से जल्दी फ्री हो जाए, तो थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं ना, जो गिनती में भी नहीं आते हैं,
तो वो भी काम जो है बहुत ज़रूरी होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी पर्दे किए। और यहाँ पर ना फिर भी जो है मतलब ये जो सामान इतना रखा रहता है ना, ये फिर भी जो है फैल ही जाता है। अभी तो मैंने किया था, जैसे मैंने मशीन यहाँ पर रखी थी आगे की साइड में, क्योंकि पीछे रखी रहती है ना मशीन, सिलाई मशीन, तो वहाँ पर तो सिलाई नहीं हो पाती है। तो फिलहाल मैंने जो है सब कुछ सेट कर दिया था। उसके बाद ये पर्दे मैं यहाँ पर लेकर के आ चुकी हूँ। तो बस इनको जो है ना लगा लेते हैं। अभी दोबारा से जो है फिर से पर्दे लगाने का काम हो गया है। तो मैंने यहाँ पर जो है चेयर रख ली थी और बस ये पर्दे जो है लगा देंगे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि एसी लगा है तो दरवाज़ा नहीं है तो कूलिंग कैसे करेगा। तो बहुत ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। रात में भी हम लोग जो है ना गर्म चादर ओढ़ रही हैं। तो पर्दे लगाने से भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और मतलब जो गर्म चादर रहती है ना, जैसे हम बेडशीट वगैरह डालते हैं, तो वो वाली गर्म चादर, नहीं तो आजकल जो है ना इतना गर्मी है कि कॉटन की चादर भी ना ओढ़ी जाए, इतना ज़्यादा गर्मी है। लेकिन कूलिंग जो है अच्छी कर रहा है। बल्कि पर्दे जैसे लगा करके भी ना रखो ना, तो जैसे हम किचन के सामने से भी निकलते हैं ना, तो बाहर की साइड में भी ठंडा रहता है। तो ऐसा नहीं है कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग अच्छी कर रहा है। बस ये है कि दरवाज़ा देखेंगे, जब लगेगा लग जाएगा। वैसे मैं भी ये सोच रही हूँ कि दरवाज़ा ना ही लगाऊँ तो बढ़िया है, क्योंकि ना घिच-पिच सी हो जाती है। पर्दों से भी काम चल जाता है। और एसी मेरे ख्याल से सिर्फ जो है 2-3 महीने ही चलेगा। हमारे यहाँ पर जो है ना ठंडा भी थोड़ा जल्दी ही होता है। जैसे बारिश वगैरह अगर होने लग जाए ना, तो हमारा कूलर चला करके भी काम चल जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और किशु के साथ तो अभी ऐसा हो गया है, उसको ना कल से जो है कोल्ड भी हो गया, जुकाम लग चुका है। वो सारी रात जो है चादर भी नहीं ओढ़ता है, तो बड़ी दिक्कत होती है एसी वगैरह की भी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं करने लग गई थी ये कपड़े। तो मेरी अलमारी जो है ना थोड़ा सा उथल पुथल हो रखी थी, तो इसको ना थोड़ा सही करके रखेंगे। एसी को ना हम लोग जो है बंद कर देते हैं जब जैसे निकलना होता है ना सुबह के टाइम में बाहर। तो वैसे तो एक तो ये रहता है कि अगर बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो लाइट भी चली जाती है उस टाइम पर, तो थोड़ा टेम्परेचर जो है रूम का सही हो जाता है। जैसे एसी के रूम से एकदम से बाहर निकलते हैं ना, तो सर भी थोड़ा सा भारी सा हो जाता है। तो एक तो ना लाइट चली जाती है उस टाइम पर, सुबह के टाइम में, अगर बच्चे 8 पौने 8 बजे से पहले उठ जाते हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना हो जाता है कि बच्चे अगर उठ भी जाते हैं ना, तो भी लेटे रहते हैं एसी के चक्कर में। तो मैं बंद कर देती हूँ कि बाहर चलो गर्मी है, बच्चे सोचते हैं ना कि गर्मी है बाहर, हम लोग इसी कमरे में लेटे रहते हैं। तो वो क्या मतलब मैं करती हूँ कि एसी को बंद कर देती हूँ, थोड़ा टेम्परेचर सही हो जाता है रूम का, उसके बाद बच्चे बाहर जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना, तो मेरी अलमीरा थोड़ा सा उथल पुथल सी हो रखी थी। और मैं बल्कि सोच रही थी अगर इसमें कोई सूट ऐसा होगा ना जो मतलब बेकार सा हो जाते हैं ना पहनने के बाद कपड़े, तो उनको अलग कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन हाँ 2-4 कपड़े इधर की साइड से ऐसे निकले थे जो कि मुझे दूसरी अलमीरा में रखने थे, इधर उनका कोई काम था नहीं। तो मैंने जो है ना कुछ कपड़े अपने उधर रखे हुए हैं, कुछ इधर रखे हुए हैं। और जो ये हैंगर है ना जिसमें मैं ये दुपट्टे लगा रही हूँ, तो इसका बड़ा फ़ायदा है मुझे। तो जो भी दुपट्टे रहते हैं ना, जैसे बहुत कम यूज़ होते हैं, और कुछ सूट ऐसे होते हैं सूट ख़राब हो जाते हैं, दुपट्टे ना कई बार ऐसा होता है कि मैचिंग हो जाते हैं, जैसे हम कुर्ती वगैरह कुछ भी लेते हैं उसके साथ मैच हो जाते हैं। और दुपट्टे मेरे कुछ ऐसे हैं जो नए के नए पड़े हुए हैं। तो ये जो दुपट्टे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है जगह वगैरह घेरती हैं। अलमारी भी जो हमारी रहती है थोड़ा सा मैस हो जाती है दुपट्टों की वजह से सिर्फ। तो ये सारे दुपट्टे जो है मैंने सारे ही इसमें लगा रखे हैं। इसमें बहुत सारे दुपट्टे आ जाते हैं, 10-12 से तो शायद ऊपर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना ये हैंगर जो है इसके लिए इस्तेमाल कर रखा है। और जो बाकी की चीज़ें हैं मेरी जो इधर की साइड में थी, तो ये ना मैं जो है उधर की साइड में रख दूँगी। दुपट्टा भी मेरा जो है एक सूट का इधर से निकल आया है, और सूट है मेरा हैंगर में लगा हुआ है, और जो दुपट्टा है ना वो इस साइड में है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जिस दिन मैंने ये सूट पहना था ना, तो ये दुपट्टा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे गर्मी वगैरह है, थोड़ा बहुत मुँह वगैरह मेरी ना आदत है पोंछने की, मुझे पसीना बहुत आता है, तो मैं ज़्यादातर करके कॉटन का दुपट्टा ओढ़ करके रखती हूँ। तो उस दिन तो किचन में भी मुझे बहुत काम था, तो मैंने ये दुपट्टा थोड़ा कम ओढ़ा था, जैसे पूजा वगैरह की थी वैसे। और मैं बाहर भी गई थी उस दिन, तो तब ओढ़ा था। बाकी मैंने खाना बनाते हुए ना शायद ये वाला कॉटन का जो रहता है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है, तो वो वाला दुपट्टा मैं ज़्यादातर करके ओढ़ती हूँ। बिल्कुल कॉटन का है, प्योर कॉटन का, बहुत सॉफ्ट रहता है, गर्मी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी अलमीरा सेट कर दी है
और थोड़ा सेट करके रखो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा कपड़े वगैरह बल्कि मुझे प्रेस करने थे, लेकिन प्रेस करने का कोई हिसाब नहीं बन पा रहा है अभी। जिधर एसी लग गया है ना उधर तारे वगैरह जो है लगी हुई है, तो उधर ही मैं प्रेस लगाया करती थी। अभी जो है वो बोर्ड जो है वहाँ से स्विच बोर्ड जो है वो निकला हुआ है। तो अभी जो है मैं हस्बैंड से कह रही थी कि प्रेस करने में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो कह रहे थे कि करवाएंगे इसको 1-2 दिन में, किसी लाइट वाले भैया को बुलाएंगे। तो जो हमारी लाइट है ना, तो वहाँ से कमरे से जो है एक लाइट भी हटा दी गई है, तो इस वजह से ना कमरे की जो रोशनी है उसमें भी फ़र्क पड़ गया है। एसी की साइड में ना एक बल्ब लगा हुआ था हमारा, और जो दूसरी साइड में है जिधर मेरा ड्रेसिंग रखा हुआ है ना, मतलब जिधर मैंने पफ़ी भी रखी है बेड के सामने, तो उधर एक बड़ी ट्यूब भी लगी हुई है। तो लेकिन उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ रहा है कमरे में जितना उस बल्ब से पड़ता था। और बाकी जो कंसील लाइट वगैरह होती है ना रूम में, तो वो येलो कलर की लगी हुई है, उनका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। वैसे भी मुझे येलो लाइट पसंद नहीं है। और हमारी शॉप में नीचे कंसील लाइट जो है वो वाइट लगी हुई है। वाइट की जो है रोशनी भी अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं ये जब लगवाई होंगी तो मुझे तो पता नहीं तो अगर मैं होती मेरे सामने अगर ये लगती ना तो मैं वाइट ही लगवाती इनको। मुझे येलो लाइट वैसे भी पसंद नहीं है, और येलो लाइट जो रहती है ना उसको देख करके भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी सी लगी हुई है, गर्मी में बड़ी दिक्कत होती है। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी अपने ये सब काम करने के बाद, और अभी मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। लंच की तैयारी भी आजकल मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, 12 साढ़े 12 बजे के करीब, क्योंकि बाद में तो ना इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कभी कभी तो मैं 11:30 बजे जो है अपना लंच बना करके तैयार कर देती हूँ। फिर जो है जब खाना होता है तो हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। सुबह में हल्का फुल्का अगर नाश्ता होता है ना तो 11 साढ़े 11 बजे मैं अपना सब्जी वगैरह बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है दाल को, और ये मेरी फेवरेट दाल है। तो फिलहाल जो है मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।